जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक अंकल जी और आंटी जी गुरु जी महाराज के पास आया करते थे। तो अंकल जी को अचानक से दर्द रहने लगा सीने में। तो उन्होंने जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सभी टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये तो हार्ट की प्रॉब्लम है और तुम्हें दवाएं शुरू करनी पड़ेगी और प्रोसीजर भी बताया आगे क्या क्या करना है। अब ये थोड़ा घबरा गए, मगर महाराज पे पूरा विश्वास रखते थे गुरुजी पे। ये अंकल आंटी गुरुजी के पास आए और गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज ऐसे ऐसे तकलीफ़ है, डॉक्टर ने बोला है कि आगे प्रोसीजर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुरुजी ने उनको देखा और कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कनक का सत खाओ, गेहूं का सत खाओ और कुछ पीने को बोला कि वो रोज़ पिएंगे। और फिर वो आते भी रहे गुरुजी महाराज के पास, प्रसाद खाते रहे, लंगर प्रसाद खाते रहे। थोड़े दिन के बाद जाके उन्होंने टेस्ट कराया, क्योंकि गुरुजी ने ही उनको बोला जाके अपने टेस्ट कराएं। जब उन्होंने टेस्ट कराए तो उनको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर ने भी बोला कि ये तो तुम्हारी सारी तकलीफ़ चली गई। और गुरुजी ने उसी समय हाथ हिला के कह दिया था कि कुछ भी नहीं है और वो अब जाना शुरू कर सकते हैं अपने ऑफिस। और वही हुआ कि वो ऑफिस जाना शुरू हो गए और बिल्कुल ठीक हो गए। अभी आंटी जी जो आती थी, जिनके अंकल जी को तकलीफ़ थी, उनकी एक बहन थी, उसको भी सीने में गांठ हो गई। अब सब जानते हैं कि गांठ किस लिए होती है। तो वो बहुत घबरा गई और गुरुजी महाराज के पास आई। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं है, यही लंगर प्रसाद खाते रहे। और उन्होंने लंगर प्रसाद खाया और काफ़ी दिन बाद जाके फिर से जांच कराई, कुछ भी नहीं था। बहुत सारी संगत तो ऐसे तो गुरुजी सब बीमारियां ठीक करते हैं, लेकिन कैंसर के मामले में तो खास करके ठीक करते हैं। संगत जी, ऐसा संगत ने एक्सपीरियंस किया है। देन जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि तुम आते हो तो तुम्हारे घर वालों को तो आशीर्वाद मिलता ही है, तुम्हारे पड़ोस तक को आशीर्वाद मिलता है। इन्हीं के पड़ोस में एक अंकल जी रहते थे जिनको पेट में बड़ी तकलीफ़ रहती थी। जब जाके डॉक्टर को दिखाया तो उसको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बता के बोला कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तुमको मतलब एक बहुत बड़ी सर्जरी से जाना पड़ेगा। और इनको आंटी जी ने बताया कि ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। ये आए एकदम गुरुजी की शरण में। गुरुजी ने इनको आशीर्वाद दिया, कल्याण किया और इन्होंने कुछ दिन गुरुजी के पास आए, लंगर प्रसाद करते रहे। बाद में जाकर टेस्ट कराए, इनको कुछ भी नहीं था। जिन लोगों ने दो दो जगह ओपिनियन लिए हैं, तीन तीन जगह डॉक्टर्स के पास गए हैं, कई जगह पे अपना ये भेजा है रिपोर्ट्स को, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो किसी भी बीमारी की हो, हर डॉक्टर ने यही कहा है कि तकलीफ़ है। और जब गुरुजी महाराज के पास आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं पूरी श्रद्धा और प्रेम से, तो तकलीफ़ पूरी तरह से चली जाती है। तो गुरुजी हमारे कर्मों को माफ़ करते हैं। माफ़ करते हैं मतलब जो हमने किया है उनको अपने ऊपर लेते हैं, माफ़ करते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे कर्मों को माफ़ करता हूँ, कुछ हिस्सा तुमको भोगना पड़ता है। तो जब वो कर्म माफ़ हो गए तो बीमारी तो अपने आप ही माफ़ हो गई ना, क्योंकि वो आती ही कर्मों के कारण है। जब हम कर्म करते हैं तब हम नहीं सोचते हैं कि इस कर्म के अंजाम में हमें कोई बड़ी बीमारी भोगने को मिल सकती है, उस समय नहीं ध्यान जाता है। लेकिन जब गुरुजी माफ़ करते हैं तब पता चलता है। और कुछ हद तक अगर किसी का कम माफ़ करते हैं तो उसको झेलनी भी पड़ सकती है, चाहे ऑपरेशन के रूप में, चाहे बड़ी तकलीफ़ के रूप में। तो संगत जी, सभी बातों का ध्यान रखते हुए गुरुजी को एक दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलके कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।